नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं अब चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से लग चुकी हैं। राजद हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, जदयू हो गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब फील्ड में डायरेक्ट उतरकर चुनावी मूड में हैं। और इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जो टीम है अमृत कलश यात्रा निकालने वाली है। हम बात करेंगे युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतेंदु मिश्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज क्या यह कार्यक्रम है, क्या थीम है? सर्वप्रथम भारत लाइव का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश एक थीम है और इस थीम के ऊपर पिछले 2 महीने से लगभग बिहार के हर एक पंचायत से शहीद के घर से मिट्टी, वहाँ के जो पूज्य स्थल हैं वहाँ की मिट्टी, फिर वहाँ से वो कलश में मिट्टी इकट्ठा करके वो प्रखंड मुख्यालय में उस कलश को लाया गया और वह कलश फिर बाद में प्रखंड मुख्यालय से जिला मुख्यालय आया। आज पूरे बिहार से सभी प्रखंड से वो कलश पटना पहुंच रही है और इस कलश का यहाँ पर 7 शहीद स्मारक पे पूजन होना है और पूजन के पश्चात इस कलश को लेकर लगभग 2000 युवा दिल्ली को जाएंगे और दिल्ली कर्तव्य पथ पे जो अमृत वाटिका बन रही है वहाँ पूरे देश से युवा एकत्रित होंगे और पूरे देश के हर एक गांव की मिट्टी वहाँ लाई जाएगी और उस कर्तव्य पथ पे उस अमृत वाटिका में उस मिट्टी को डाला जाएगा। तो आज का दिन भर का आपका क्या क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार, कौन कौन से नेता शामिल होंगे इसमें, कितने लोगों की आने की आशंका है? जी, हमारा यह कार्यक्रम देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का कार्यक्रम है। यह हर एक युवाओं का कार्यक्रम है और हमको इस यहाँ पे पहले एकत्रीकरण भाजपा कार्यालय के अंदर है। इसके बाद यहाँ से हम लोग समूह में 7 शहीद स्मारक जो है वहाँ पे पूजन हेतु जाएंगे। पूजन के पश्चात वहीं पे पंच प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी जो समाज के सुदृढ़ीकरण के लिए, समाज के सुधार हेतु जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा कराई जाएगी। तत्पश्चात हम लोग एक जुलूस के शक्ल में स्टेशन जाएंगे और ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाने वाले हैं। लगभग दिल्ली जा तो 2000 बिहार के लगभग 2000 युवा हैं और वहाँ पे फिर कब ये कार्यक्रम होने वाला है? ये 30 और 31 को वहाँ कार्यक्रम है। मुख्य कार्यक्रम 31 तारीख को है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं और पूरे देश से लगभग 1.5 से 2 लाख युवा वहाँ एकत्रित होंगे। तो ये क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब मतलब चुनाव के दृष्टिकोण से ये तैयारी आप लोग मतलब देखिए, नहीं, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश के हर एक युवा का कार्यक्रम है। हम भी युवा हैं। युवा मोर्चा उसको लीड कर नहीं, लीड भी नहीं कर रही युवा मोर्चा। मैं भी युवा हूँ, एक युवा के नाते मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लीड कर रहा हूँ या पार्टी लीड कर रही, नहीं। पार्टी ठीक है, स्वागत कर रही है, जो भी युवा एकत्रित हो रहे हैं बिहार से आ रहे हैं, पार्टी उनकी स्वागत कर रही है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन हर एक युवा, हर एक जाति धर्म सारे बंधन टूट गए हैं। लगभग सभी पंचायत से युवा आज यहाँ आ रहे हैं। इसी तरह पूरे देश से युवा दिल्ली में एकत्रित होंगे और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं। चुनाव में तो 5 महीना समय है। अभी तो जो भी चीज़ें हैं ये है कि देश के प्रति जो लगाव होना चाहिए उस लगाव को जगाने का प्रयास युवाओं के बीच में कला संस्कृति विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। युवाओं की तरफ से राजनीति चल रही है। अब लग रहा है कि जो है वो जदयू में सम्मिलित हो सकते हैं। वो पूरा परिवार जो है उनका चर्चाएं चल रही हैं, बातचीत चल रहा है कि वो लोग जदयू में। ये उनका विषय है, वो कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, चूँकि हमारी तो संपर्क है नहीं उनसे। और पहले उनकी अपनी ही पार्टी थी, पार्टी डिजॉल्व करके कभी जदयू में रहे, कभी राजद में रहे, कभी कहीं रहे, तो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी जो बिहार की राजनीति चल रही है उस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? मतलब किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का आप एक बड़ा विंग माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत ज़्यादा मदद आप लोगों के माध्यम से मिलती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी फोकस्ड रहती है और ये एक ऐसी पार्टी है जो कि सिर्फ चुनाव के समय नहीं, 365 दिन काम चलता रहता है अपने संगठन के विस्तार हेतु। और हम फोकस्ड हैं कि हमको आगामी लोकसभा चुनाव में 40 का 40 सीट जीतना है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनाना है। फोकस्ड है। और यहाँ पे एक और मुद्दा चल रहा है कि बीपीएससी की जिस प्रकार से चर्चाएं देखें, लगातार जो युवा हैं, आप युवा की बात कर रहे हैं, युवा के लीडर भी हैं आप, और परेशान हैं बिहार के युवा। बीपीएससी हम लोगों ने भी कवर किया। बीपीएससी में कई लोग जो हैं उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है, रिजल्ट में धांधली की बात आ रही है। तो इस पर युवा मोर्चा का बहुत कुछ स्टैंड समझ में नहीं आ रहा है। ये तो साफ युवाओं के साथ धोखाधड़ी किया जा रहा है। 1.5 लाख नियुक्ति कह के निकाला गया। आपको शायद आश्चर्य होगा जान के कि इसमें तो 25-30 हज़ार पहले बाहर के लोग हैं, बिहार के बाहर हैं। उसके बाद इसमें ऐसे भी लोग हैं जो 8वां वाला भी पास कर गए हैं, 10वां वाला भी पास किए हैं और इंटर वाला भी पास किए हैं। तो एक ही लोग का 3 बार नाम है ना। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि टीटी पास नहीं किए हैं, ऐसे में उनका मेरिट में नाम है, तो आगे उनका क्या होगा?
मैं तो बता रहा हूँ, इसका जब पूरे तरह डेटा खंगालिएगा तो यह 20 से 25 हज़ार के बीच ही में आएगा इस संख्या, और वाहवाही लूटने के लिए सरकार इसकी संख्या 1.5 लाख युवा दिखा रही है। मोर्चा इसमें मतलब अपने आप को एकदम निश्चित रूप से युवा मोर्चा सरकार की षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी। आंदोलन हम दिल्ली से लौटने के पश्चात आंदोलन की तैयारी होगी, और इस विषय को लेके युवा मोर्चा शिक्षा मंत्री का भी सवाल पूछेंगे, बिहार सरकार से भी सवाल पूछने का काम करेगी, और इसको जन आंदोलन बनाने का प्रयास करेगी। एक अंतिम सवाल सर, युवा मोर्चा के अभी प्रदेश कमेटी की गठन नहीं हुआ है, कब तक हो पाएगा? ये तो पार्टी का विषय है, जब हमारे सभी लोग पार्टी के बता देंगे तो वो हो जाएगा। तो ये थे भारतेंदु मिश्रा, युवा मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है। देखिए कि किस प्रकार से जो तैयारियां हैं, हम आपको आगे भी दिखाते चलें। अमृत कलश यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, और आज दिन भर का कार्यक्रम है। पूरे बिहार से लगभग 2000 युवा एक विशेष ट्रेन के द्वारा अमृत कलश लेकर दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये पूरी तरह से युवा मोर्चा एक प्रकार से एक पूरे वातावरण में पूरे माहौल बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। चुनावी जो चर्चाएं हैं वो भी हो रही हैं। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।